अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक हदीस पाक में आता है कि हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तीन आदमी क़यामत के दिन अल्लाह अज़्ज़ा व जल के अर्श के साए में होंगे, जिस दिन उसके साए के सिवा किसी चीज का साया ना होगा। एक वो शख्स जो किसी मुसीबत ज़दा की मुसीबत दूर करे, दूसरा वो जो मेरी सुन्नत को जिंदा करे, तीसरा वो जो मेरे ऊपर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़े। मेरी अल्लाह अज़्ज़ा व जल से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको भी कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो जी नाजरीन, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है अल्लाह अज़्ज़ा व जल के नेम के बारे में। हम इस वीडियो में जानेंगे अल्लाह अज़्ज़ा व जल के नेम की फजीलतों के बारे में और अल्लाह अज़्ज़ा व जल के नामों से जो हम वज़ाइफ करते हैं उनके बारे में। तो जी नाजरीन, जब हम अल्लाह अज़्ज़ा व जल के नाम पढ़ते हैं तो हम अल्लाह अज़्ज़ा व जल का जिक्र करते हैं, तो जिक्रुल्लाह की बहुत सी बरकतें और फजीलतें हैं। हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि हर जिंदा चीज अल्लाह अज़्ज़ा व जल की तस्बीह करती है और हर चीज की तस्बीह उसके हस्बे हैसियत होती है। मुफस्सिरीन ने कहा है कि दरवाजा खोलने की आवाज और छत का छटकना भी ये तस्बीह करता है। और इन सब की तस्बीह क्या है? इन सब की तस्बीह सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही है। मेरी अल्लाह अज़्ज़ा व जल से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें भी अपने जिक्र में मशगूल रहने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास किसी शख्स ने एक परिंदा तोहफे के तौर पर भेजा। आपने कबूल फरमाकर उसे पिंजरे में बंद कर दिया और कुछ मुद्दत अपने पास रखकर एक दिन उसे आजाद कर दिया। लोगों ने पूछा, हजरत आपने उसे आजाद क्यों कर दिया? तो आपने फरमाया, मुझे उस परिंदे ने बड़ी मिन्नत से कहा था कि ए जुनैद, अफसोस अफसोस, तू तो अपने दोस्तों के साथ मुलाकात का लुत्फ उठाए और मुझे मेरे दोस्तों की मुलाकात से यूं दूर रखे और पिंजरे में बंद रखे। मुझे उस पर रहम आया और मैंने उसे छोड़ दिया। उड़ते वक्त वो कहने लगा कि परिंदा हो या जानवर, जब तक जिक्रुल्लाह में मसरूफ रहता है, जब तक अल्लाह अज़्ज़ा व जल के जिक्र में मसरूफ रहता है, जब तक अल्लाह अज़्ज़ा व जल के जिक्र में मसरूफ रहता है, आज़ाद रहता है। और जहाँ उस पर गफलत तारी हुई वो कैद में मुब्तला हो जाता है। है जुनैद, मैं याद इलाही से एक ही दिन गाफिल हुआ था जिसकी सजा मुझे पिंजरे की सख्त कैद से भुगतना पड़ी। हाय अफसोस उन लोगों का क्या हाल होगा जो अक्सर औकात अल्लाह अज़्ज़ा व जल के जिक्र से गाफिल रहते हैं। ऐ जुनैद, मैं आपके सामने पक्का वादा करता हूँ कि आइंदा कभी भी अल्लाह अज़्ज़ा व जल के जिक्र से, आइंदा कभी भी जिक्रुल्लाह से गाफिल ना रहूंगा। ये कहकर वो परिंदा उड़ गया। फिर वो परिंदा हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ियारत के लिए आया करता और उनके हमरा दस्तरखान पर दाने वगैरह भी खाया करता था। जब हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह का इंतकाल हुआ तो वो परिंदा भी जमीन पर गिर पड़ा और तड़प तड़प कर ठंडा हो गया। उसके बाद हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह को किसी ने ख्वाब में देखा और पूछा, मा फ़अल्लाहु बिका, यानी तुम्हारा हाल क्या है? उन्होंने जवाब दिया, क्योंकि उस परिंदे पर मैंने रहम खाया था, अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने भी मुझ पर रहम किया। सुब्हानल्लाहि अज़्ज़ा व जल। तो जी नाज़रीन, आज हम अल्लाह अज़्ज़ा व जल के पहले नाम की फजीलत के बारे में जानेंगे और साथ ही मैं इसका वजीफा भी आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। अल्लाह अज़्ज़ा व जल के बहुत से नाम है, अल्लाह अज़्ज़ा व जल के 99 नेम है और आज हम अल्लाह अज़्ज़ा व जल के पहले नाम की फजीलत के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अल्लाह अज़्ज़ा व जल का पहला नाम है या अल्लाहु। या अल्लाहु पढ़ने की बहुत फजीलत है। रोजाना 1000 बार पढ़ने से कमाले यकीनी नसीब होता है। रोजाना 1000 बार पढ़ने से कमाले यकीनी नसीब होता है। सुभान अल्लाह। जुम्मे की नमाज से पहले पाक और साफ होकर खलवत में पढ़ने से मकसूद आसान हो जाता है, वह कैसा ही मुश्किल हो। जुम्मे के दिन अगर आप इसको अकेले में पाक साफ होकर गुस्ल करके अल्लाह अज़्ज़ा व जल के या अल्लाहु नाम को पढ़ते हैं तो इंशाल्लाह आपका वो मकसद हल हो जाएगा, ख्वाह वो कितना ही ज्यादा मुश्किल ही क्यों ना हो। अगर कोई मरीज हो तो उसको 66 बार पानी पर दम करके पिलाएं तो इंशाल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला पाक शफा नसीब फरमाएंगे। हर नमाज के बाद 100 बार पढ़ने से इंसान साहिबे कश्फ और साहिबे बातिन हो जाता है। सुभान अल्लाह।
جو شخص لفظ اللہ کا محبت الہی کی وجہ سے کثرت سے ذکر کرے گا اور شک نہیں کرے گا وہ صدیقین میں سے شمار ہوگا۔ جو ہر نماز کے بعد 7 بار وہ اللہ الرحیم پڑھتا رہے گا اس کا ایمان سلب نہیں ہوگا اور وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا۔ جو شخص جمعے کے دن عصر کی نماز پڑھ کر قبلہ رخ بیٹھ کر مغرب تک یا اللہ یا رحمان پڑھتا رہے گا، پھر اللہ تعالیٰ سے جو جائز چیز مانگے گا اللہ عز و جل اس کو عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ تو جی ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اللہ عز و جل کے پہلے نام یا اللہ کی برکتیں، فضیلتیں اور وظائف۔ تو جی ناظرین، اگر آپ اور بھی اللہ عز و جل کے نیم کے بارے میں جانا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ تو جی ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔